रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों कृष्ण भावनामृत और भगवद गीता का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे अंतःकरण में इस भौतिक शरीर के कल्मश से मोक्ष प्राप्त करना भगवद गीता की या कृष्ण भावनामृत की पहली शिक्षा है। तो इसको हम कैसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, इस संबंध में मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने कहा तुम विद्वानों जैसी बातें करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। यानी जो लोग विद्वान होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं, किसी प्रकार का अभिशाप नहीं करते हैं, किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं करते हैं। तो भगवद गीता के में दूसरे शब्दों में दोस्तों अर्जुन शारीरिक स्तर पर सोच रहे थे कि वह युद्ध भूमि छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वह अपने संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनकी सारी धारणाएं शरीर परिवेश के अंतर्गत थीं। अतः जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सबसे समर्थवान यानी सारथी थे, तो श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, तो भगवान ने तुरंत उसे प्रताड़ित किया कि जिस तरह गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते समय प्रताड़ित करता है, तो बिना प्रताड़ना के गुरु की शिक्षा पूर्ण रूप से हमारे अंतःकरण में विराजमान नहीं होती। तो श्री कृष्ण के सार रूप में अर्जुन से कहा कि तुम अत्यंत विद्वतापूर्वक बातें कर रहे हो और मानो तुम अनेक बातें जानते हो, सभी मानवीय जीवन के सभी अभिधारणाओं से तुम भिज्ञ हो, किंतु वास्तव में तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो जो निस्सार है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तुम शारीरिक पद से जीवन दर्शन और राजनीति में अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होने का स्वांग रखते हो, किंतु उनका पद शारीरिक स्तर पर होता है। तो एक इसी संबंध में दोस्तों जब उन्होंने इस भाव को इस प्रकार से चरितार्थ किया कि एक गिद्ध आकाश में बहुत ऊंचाई तक 7-8 यानी मील तक उड़ सकती है और उसका इस तरह उड़ना आश्चर्यजनक लगता है, तो उसकी जो आँखें हैं, उसकी जो आँखें अत्यंत तेज होती हैं, क्योंकि वह बहुत दूर से ही ज़मीनी चीज़ों को बहुत दूर से ही देख लेता है। परमात्मा ने उसको इस प्रकार का शरीर दिया है क्योंकि वह अत्यधिक दूरी से सबको पहचान लेती है। फिर भी हम महान योग्यताओं का उद्देश्य यानी इन महान योग्यताओं का योग्यताओं का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में, तो अगर इसको हम मृत शरीर जिस प्रकार जो है मृत शरीर सड़ी हुई सड़ी गली लाश होती है, यानी वह परिपूर्णता मांस से मृत टुकड़े को ढूंढ निकालने तथा उसे खाने के लिए है, तो बस इतना ही इसी तरह हम
अत्यधिक शिक्षित हो सकते हैं, किंतु हमारा जो लक्ष्य है तथा और जो हमारा लक्ष्य है और जो हमारा लक्ष्य हम बनाते हैं, इंद्रिय भोग, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इस भौतिक शरीर का भोग हम अपने यानी अंतरिक्ष यानों से बहुत ऊंचाई तक ऊपर जा सकते हैं, किंतु उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, यानी इंद्रिय तृप्ति। बस इसका अर्थ यह हुआ कि सारा उद्योग तथा सारी उच्च शिक्षा मात्र पशु स्तर पर है। तो इसीलिए अतः सर्वप्रथम हमें इस शरीर के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी दैनीय भौतिक स्थिति को जानना बहुत ही वांछनीय है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। तो साथ ही हमें दोस्तों यह भी जानना चाहिए कि यह शरीर स्थायी नहीं है। यद्यपि मैं अपने शरीर, परिवार, समाज, देश और अनेकानेक वस्तुओं से अपनी पहचान करता हूँ, किंतु ये जो वस्तुएं हैं जितने समय तक विद्यमान रहती हैं, रहेंगी, ये स्थायी नहीं है। अर्थात यानी असत ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि ये विद्यमान नहीं रहेगी। और असन्नपि यानी क्लेशद आश देहो, असन्नति क्लेशद आश देहो, यानी यह शरीर मात्र दुखदायी तथा अस्थायी है। इसका कोई मूल आधार नहीं है और यह हमेशा रहने वाला नहीं है। यह अस्थायी है, आज है, कल नहीं है। तो बहुत से लोग इस सांसारिक जीवन में, बहुत से लोग हमारे पास यह कहते हुए आते हैं कि स्वामी जी, मेरी स्थिति इतनी दुखद है, इतनी भयावह है, इतनी परेशानी में मैं हूँ, किंतु जो ही हम औषधि सुझाते हैं उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग अपने लिए स्वयं औषधि तैयार करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम अपना उपचार स्वयं करना चाहते हैं तो फिर वैद्य के पास क्यों जाते हैं या डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, चिकित्सक के पास क्यों जाते हैं? तो लोग उसे ही स्वीकार करना चाहते हैं जो उन्हें रुचिकर लगे। तो जिसको जो भाता है वह उसी को, उसका आत्मा उसी को स्वीकारती है। तो अगर हम सार रूप में देखें तो यद्यपि हम सुझाते हैं कि यह शरीर व्यर्थ है और कल्मश का यह एक प्रकार है, किंतु हम इसकी संस्तुति नहीं करते हैं कि इसका दुष्प्रयोग जो है, दुरुपयोग और दुष्प्रयोग किया जाए। तो हम अपनी मोटर कार का प्रयोग अगर अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मोटर कार की परवाह न करें, क्योंकि हमें मोटर कार की परवाह करना अनिवार्य है, क्योंकि वह हमें इधर उधर ले जाती है और हमें इस पर इतना अधिक अनुरक्त नहीं हो जाना चाहिए कि उसके दिन प्रतिदिन हम उसकी पालिश करते रहें। हमें इस भौतिक शरीर का उपयोग कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम विचार तो भौतिक शरीर का उपयोग कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने के लिए करना चाहिए, और इसी दृष्टि से, इसी नज़रिए से हमें इसे हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ दुरुस्त करने के लिए
अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, और यह हमारी सर्वप्रथम पराकाष्ठा है। लेकिन हमें दोस्तों अत्यधिक अनुरक्त नहीं होना चाहिए। यह युक्ति वैराग्य कहलाता है। तो शरीर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमें निश्चयपूर्वक स्नान करना, खाना तथा सोना चाहिए, जिससे शरीर तथा मन स्वस्थ रहे। कुछ लोगों का कहना है कि शरीर का परित्याग करना चाहिए और हमें नशीली दवाएं खाकर अपने आप को नशे में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार के भी उक्ति के लोग हैं, किंतु वे लोग विधि नहीं, यह योग विधि नहीं। कृष्ण भगवान ने कृष्ण भावनामृत में हमें उत्तम और उत्तम से उत्तम खाद्य वस्तुएं, फल, अन्न, शाक, दूध, अनेक प्रकार के इस प्रकार के खाद्य पदार्थ दे रखे हैं, और हम इससे लाखों प्रकार के व्यंजन तैयार करके भगवान को समर्पित करते हैं, अर्पित कर सकते हैं। हमारी विधिवत क्रियाओं में कृष्ण प्रसाद खाना और इस तरह जीव, अपनी जो जिह्वा है, जिह्वा को तुष्ट करना हमें आता है कि किस प्रकार, किस भोजन से, किस प्रकार के व्यंजन से हमारे जीव में तृप्ति महसूस होती है। लेकिन दोस्तों हमें लालची नहीं होना चाहिए, और जो दर्जनों समोसे हैं और रसगुल्ले हैं, लड्डू हैं, ये दर्जनों भर नहीं खाने चाहिए। हमें उतना ही खाना चाहिए, उतना ही सोना चाहिए, उतना ही किसी चीज़ का स्वाद लेना चाहिए जितने से शरीर ठीक ठाक रह जाए और हमको उस शरीर से कोई परेशानी न हो। अधिक नहीं तो भगवद गीता में एक जगह कहा गया है कि दोस्तों, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्य आपनौ बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। तो यानी जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है, अगर हमारा दैनिक आचरण सही रहेगा तो वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों से को, अपने शरीर में जो भौतिक हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनको एक नियंत्रित ढंग में पिरो करके रहने में समर्थवान हो सकता है। दोस्तों, यद्यपि हमें खाने और सोने में कमी नहीं करनी चाहिए, तो सोने में कमी करनी चाहिए, किंतु इतनी अत्यंत तेज़ी से नहीं करना चाहिए कोई भी कार्य। अगर हम सोने और खाने में कमी करना चाहते हैं, अगर हमको कोई परेशानी हो रही है, तो उसकी रफ्तार को हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए, जिससे बीमार होने का खतरा आ जाता है अगर हम एकदम से किसी चीज़ को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे। तो यह जिस प्रकार दोस्तों ये शरीर, भौतिक शरीर के नियंत्रण की
आवश्यकताएँ होती हैं, चूँकि लोग अधिक खाने से के आदी हैं, तो उपवास रखने के लिए अनेक नुस्खे भी हैं और हम अपना सोना और खाना कम कर सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। जब स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो हम आध्यात्मिक साधनों के प्रति पूर्ण रूप से उसका निर्वहन करने में समर्थवान नहीं हो सकते। तो हमें बहुत तेज़ी से या कृत्रिम रीति से खाना तथा सोना कम करने का प्रयास अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जब हम प्रकृति यानी प्रगति करेंगे तो हमें इस स्वाभाविक शारीरिक विधियों की कमी होने की पीड़ा नहीं होगी। और इस संदर्भ में, इस आशय में दोस्तों, रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण अगर हम पढ़ते हैं, अत्यंत ही उत्तम लगता है। यद्यपि वे धनी व्यक्ति के पुत्र थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, किंतु उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। अपने पिता की एकमात्र संतान होने से रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने पिता के अत्यंत प्रिय थे, लाडले थे, दुलारे थे। यह जानकर कि उनका पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए जगन्नाथपुरी गया है, पिता ने पुत्र की सेवा करने के लिए रुपये देकर 4 सेवक भेजे कि पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो पहले तो रघुनाथ दास ने दोस्तों यह कह कर धन को सोचकर स्वीकार कर लिया। पहले उन्होंने धन को स्वीकार किया, क्योंकि मेरे पिता ने यह धन भेजाना है, तो अतः मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इससे मैं सारे सन्यासियों को भोजन में आमंत्रित करूँगा, यानी सदुपयोग करूँगा। किसी के शरीर को, किसी आत्मा को सुख की अनुभूति होगी और कोई भूखा प्यासा होगा, उसकी तृप्ति होगी। किंतु कुछ काल बाद भोजों का जब अंत हुआ, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सचिव स्वरूप दामोदर से पूछा कि आजकल रघुनाथ दास के यहाँ से मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आते हैं, क्या बात हुई? इसका कारण यह है कि रघुनाथ जी ने अपने पिता से रुपये लेने बंद कर दिए। क्यों? तब तो वह बहुत अच्छी बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्री रघुनाथ दास सोच रहे थे, यद्यपि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, किंतु अब भी मैं अपने पिता के धन का उपयोग कर रहा हूँ, तो यह अशोभनीय है। तो यहीं से दोस्तों प्रेरणा के भावों का संचार प्रत्येक मानव के जो होनहार पीढ़ी है और जो धन का दुरुपयोग करते हैं, धन का सही सदुपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए यह प्रेरणा के स्रोत के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी का जो चरित्र चित्रण है और कृष्ण भावनामृत में जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भावों को व्यक्त करके, अतः उन्होंने अपने नौकरों को, जो भी उनके सेवक थे, को घर जाने के लिए कह दिया और रुपया लेने से भी इनकार कर दिया। तो उन्होंने नौकरों से न पैसा लिया और उनको घर जाने, तो फिर वह कैसे रह रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने जानना चाहा। वह जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहता है और सब पुजारी लोग इधर ऊपर से अपने घर जाते हैं और वे उसे कुछ प्रसाद देने जाते हैं। इस तरह वह तुष्ट हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने टिप्पणी की, इसमें अपने विचार रखे कि तब तो यह अति उत्तम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नियमित रूप से जगन्नाथ मंदिर जाते हुए रघुनाथ दास जी को सीढ़ियों पर खड़ा देखते तो, किंतु कुछ भी दिनों में के बाद उन्हें वहाँ नहीं,
वह नहीं दिखाई दिए। तो ऐतवे दोस्तों महाप्रभु ने अपने सचिव से टिप्पणी की कि अब तो रघुनाथ मंदिर की सीढ़ियों में नहीं दिखता है, क्या कारण है। स्वरूप दामोदर ने बतलाया कि उसने वैसा करना छोड़ दिया है। वह सोच रहा था कि मैं तो वहाँ वेश्या की तरह प्रतीक्षा करता हूँ और कोई आए तो उसे मैं भोजन दें। अब मैं वह वहाँ नहीं कर सकता हूँ। यह भी अभिलाषा उसकी पूर्ण हो गई, उसने उसको भी त्याग दिया। तो जीवन को सही करने के लिए कैसे धीरे धीरे रेवनो धीरे सब कुछ हो। तो धीरे धीरे अपने जीवन को सही स्वरूप में रखने के लिए इस प्रकार से, इसीलिए हम अगर ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा सोते हैं, तो उसको हमको नियमित रूप से कम करने के लिए अपने भौतिक शरीर को कैसे सही रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह अति उत्तम है, किंतु यह किस तरह भोजन करता है। वह प्रतिदिन रसोई घर के तिरस्कृत चावलों को एकत्र करके उसे ही खाता है, तो ज्ञान की पराकाष्ठा पूर्ण होती है। रघुनाथ जी को प्रोत्साहित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके यहाँ गए और महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ, मैंने सुना है कि तुम अति स्वादिष्ट भोजन करते हो, तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो। तो रघुनाथ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह कहते हैं, किंतु महाप्रभु ने तुरंत ही वह स्थान ढूंढ लिया जहाँ वह अपने चावल रखे थे और तुरंत उनमें से कुछ चावल लेकर खाने लगे। तो रघुनाथ ने याचना की कि प्रभु इसे न खाएं, यह आपके लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कहते हो कि वे मेरे लायक नहीं हैं, यह तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह लीला रघुनाथ को यह सोचने से विरत करने के लिए संपन्न की कि मैं एक दरिद्र तिरस्कृत चावल खा रहा हूँ। और महाप्रभु के प्रोत्साहन से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने भोजन की माया इतनी कम कर दी है कि वह दूसरे दिन भी केवल एक टिकिया मक्खन खाने लगा। प्रतिदिन वह हजारों बार नमस्कार करता और निरंतर नाम कीर्तन और नाम जप करता रहता था। तो संख्या पूर्वक नाम गान और नति भी काला वसानी कुतो। यद्यपि समस्त भौतिक आवश्यकताओं को न्यूनतम करने का यह उत्तम उदाहरण है, प्रेरणा का शोध है, किंतु हमें इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वे षड गोस्वामियों में से एक थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अति सम्मानित संगी थे, चैतन्य महाप्रभु के सम्मानी थे। और षड गोस्वामियों में से हर एक जो उनमें, तो प्रत्येक में जो है एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि श्री कृष्ण भावनामृत में जो किस तरह प्रगति की जा सकती है, कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचते हैं, किंतु उनका अनुकरण करना हमारे कर्तव्य नहीं है। तो जहाँ तक दोस्तों संभव हो सके हमें उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम रघुनाथ दास का गोस्वामी का अनुकरण करके तुरंत उस जैसा बनने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से ही असफल होंगे और हमने जो प्रगति की है वह निष्फल हो जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता में उन्होंने कहा है कि यदि कोई अत्यधिक या अत्यंत खाता है
तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं रहती। तो यही संयंत्रता जो है नींद पर लागू होती है। मान लीजिए कि इस समय मैं प्रतिदिन 10 घंटे कोई सोता है, किंतु यदि वो 5 घंटे ही सोता रहेगा तो अपने ठीक रख सकता है। तो 10 घंटे क्यों सोऊं, यहाँ तक कि शरीर और आत्मरक्षा करना। आधुनिक सभ्यता की समस्या यह है कि इसमें वे मांगें बढ़ रही हैं, किंतु इनमें कमी होनी चाहिए। जो आवश्यक है वहाँ वह खाएं, जब ज़रूरत पड़े तो सोएं, तो हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। और हम कृत्रिम अनुकरण का प्रश्न ही, कोई भी कृत्रिम चीज़ों का अनुकरण हम नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अपनी आदतों में संयत रहता है उसका फल क्या होता है। यदा विनियतं चित्तम निवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो गुरु इति उच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम अन्यवावतिष्ठते, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो वह योग में स्थिरता आ जाती है। कहा जाता है कि योग सिद्धि का अर्थ है मन को संतुलित रखना। एक तरह से वह असंभव है। किसी संसारी उपन्यास को एक बार पढ़ लेने पर उसे पुनः पढ़ने का मन नहीं करता है, किंतु हम भगवद गीता को नित्य प्रति बार बार भी पढ़ें तब भी उससे हम तृप्त नहीं होते हैं, ऊबते नहीं। यदि हम और आप किसी के नाम का उच्चारण आधे घंटे तक करें तो कोई लौकिक गीत 3-4 बार या बार बार गाएं तो थोड़ी ही देर बाद ऊब टूटने लगेगी। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन दिन रात किया जा सकता है, तब भी इसमें ऊब नहीं लगेगी, यह निश्चित है। इसीलिए एकमात्र दिव्य ध्वनि के द्वारा मन को संतुलित अवस्था में रखा जा सकता है। दोस्तों, इस तरह जब मानसिक कार्य स्थिर हो जाते हैं, मानसिक चेतना जागृत हो जाती है, तो यह कहा जाता है कि यह योग प्राप्त हो गया। तो योग की सिद्धावस्था तो राजा अम्बरीश में दिखती थी, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में सेवा में लगा दिया। तो इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है, सवे मनो कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसी वैकुंठ गुण अनुवर्णी करो हरे मंदिर मार्जन आदिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कारोम जये मुकुंदं लिंगा लव दशो तद्भृत्य गात स्पर्शे असंगतम प्राणं च तत्पदा सरोज सौरभे श्रीमत्तु लस्यारसनं तदर्पिते पादो हरे क्षेत्रपदा नु सर्पणे शिरो
शिरो ऋषि केश पदा अभिवंदते कामं च दास्ये न तु काम्य यथा। यानी जो राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया और फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगा दिया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगा दिया, कानों को भगवान के कार्यकलापों में लगा दिया और आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में लगा दिया, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में लगा दिया, घ्राणेंद्रियों को, जो घ्राणेंद्रियाँ हमारी हैं, घ्राणेंद्रियों को भगवान को चढ़ाई गई और कमल पुण्य की सुगंध सूंघने जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए, तुलसी दलों का स्वाद लेने और पांचों की तीर्थ यात्रा करने और भगवान के मंदिर तक जाने और सिर को भगवान के प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने के लगा दिया, तो ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। तो यह है दोस्तों योग सिद्धि की समस्त भौतिक इच्छा से रहित भावनाएं। यदि हमारी सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए हों, तो भौतिक इच्छा के लिए यानी अवकाश ही नहीं रहे, हमारी सारी भौतिक इच्छा स्वतः समाप्त हो जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, तब हमें कृत्रिम रीति से मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं हो, वास्तविक स्वरूप में हम ढल जाएंगे और कृष्ण भावनामृत में सारी सिद्धि निहित रहती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करती है। आध्यात्मिक स्तर पर होने से परम योगी नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय होता है। तो किसी प्रकार का संशय अथवा भौतिक अवरोध हमारे जीवन में नहीं रहता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में दोस्तों भौतिक शरीर के कलमश से मोक्ष प्राप्त करना भगवद गीता की पहली शिक्षा है और इसीलिए भगवद गीता में चैतन्य महाप्रभु ने अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने कहा तुम विद्वानों जैसी बातें करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, तो शोक करने के योग्य नहीं हो। तो भौतिक शरीर के कलमश से मोक्ष प्राप्त करना भगवद गीता की पहली शिक्षा है। इसी को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। और जयदेव नाथ गोस्वामी की प्रेरणा से हमारे जीवन में किस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और हम योग सिद्धि को समस्त भौतिक इच्छा से रहित कैसे हो सकती है। हमारी सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए हों, तो भौतिक इच्छा के लिए अवकाश ही नहीं रहे, सारी भौतिक इच्छा स्वतः यानी समाप्त हो जाती है। अपने आप ही अगर हम कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाते हैं, तब हमें कृत्रिम रीति से किसी प्रकार के भी यानी कोई प्रकार के बाहरी कृत्रिमता दिखाने की जरूरत नहीं है, एकाग्र करने की हमको जरूरत नहीं रह जाती है। भगवत कृष्ण भावनामृत में सारी सिद्धि निहित रहती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक स्तर से प्राप्त होती है। आध्यात्मिक रीति और आध्यात्म को अपने ऊपर जगा करके आध्यात्मिक स्तर पर होने से परम योगी नित्य जो है आनंदमय और ज्ञानमय होता है। अतः किसी प्रकार का संशय और भौतिक अवरोध हमारे जीवन को विचलित नहीं कर सकता है। हम कृष्ण भावनामृत के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण के नाम जाप में और उनके हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण का जाप करने से हमारे आध्यात्मिक जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारी समाप्त हो जाती है और हम आध्यात्मिक स्वरूप में अपने आप ही बिना किसी बाहरी यानी कृत्रिम रीति से
किए जाने वाले प्रयासों से को छोड़ करके वास्तविकता के स्वरूप में परिणित हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। इसी प्रकार दोस्तों अपने जीवन में इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें भौतिक इच्छाओं से परहेज करते हुए खाने, सोने, अपने दैनिक कार्यों को किस प्रकार से भगवान के रूप में हम धीरे धीरे ढलते हैं, उसका प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए। वही एक शिक्षा उपार्जन करने वाले व्यक्ति के लिए है। तो धीरे धीरे अगर हम किसी चीज़ को की प्राप्ति का मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसकी ओर अग्रसर होंगे, तो हमको कृष्ण भावनामृत में के जो रहस्य हैं, जो सिद्धियां हैं, भौतिक इच्छाओं से रहित हम होकर के और किसी प्रकार के भी संशय और भौतिक अवरोध हमारे जीवन में हमको विचलित नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा संयमी बन सकते हैं। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भावों से दे करके और चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को चरितार्थ करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। सबके सुख और मंगलमय जीवन की कामना के साथ आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है।